वेलकम फ्रेंड्स, मैं रुपिंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं गर्मी के अत्यधिक बढ़ने के कारण क्या हैं। आज 2024 में गर्मी के बहुत ज़्यादा बढ़ने का सबसे बड़ा, अहम और प्रमुख कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में वैश्विक तापमान वृद्धि कहा जाता है। वैश्विक से यहाँ मतलब विश्व से है, यानी पूरे विश्व में तापमान का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा वातावरण लगातार गर्म होता जा रहा है। ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए वातावरण में गर्मी के अत्यधिक बढ़ने के कारणों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, जीवाश्म ईंधन का जलना, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का प्राकृतिक ईंधन है, जैसे कोयला, तेल, पेट्रोलियम, जो पृथ्वी की परत में प्राकृतिक रूप से बनता है। इसे ईंधन के रूप में निकाला और उपयोग किया जाता है। लेकिन जब हम कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस को जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें उत्सर्जित होती हैं, जो वातावरण में गर्मी को पैदा करती हैं। इसके अलावा दशकों से जीवाश्म ईंधन के अनियंत्रित दहन और बिजली उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन का लगातार उपयोग करने से पृथ्वी गर्म हो चुकी है और इसी वजह से गर्मी अत्यधिक बढ़ती जा रही है। नंबर 2, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। कुछ ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से मौजूद होती हैं, तो कुछ मानवीय गतिविधियों द्वारा वायुमंडल में छोड़ी जाती है। प्राकृतिक कार्बन डाइऑक्साइड प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा वायुमंडल में उत्सर्जित होती है, जिसे पृथ्वी के महासागर, भूमि, पौधे, जानवर और ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक स्रोत उत्सर्जित करते हैं। वहीं इंसानों द्वारा उत्पन्न की गई कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, पशुओं के अपशिष्ट, पशुधन, कृषि गतिविधियों और लैंडफिल के जैविक कचरे से उत्सर्जित होती है। जल के वाष्पीकरण से उत्पन्न गैसें वायुमंडल में गर्मी को रोक कर रखती हैं, जिससे ग्रह गर्म होता जा रहा है। वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। नंबर 3, ओजोन परत का क्षरण। असल में सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों और अन्य हानिकारक किरणों से पृथ्वी को बचाने वाली ओजोन परत धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है और इसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य प्रदूषक उत्तरदायी हैं। इससे सूरज की तेज किरणें पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म बना रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता है। नंबर 4, प्रदूषण। आज वायुमंडल में इतना प्रदूषण है कि यह मौसम और जलवायु परिवर्तन का कारण बन रहा है। कारखानों, फैक्ट्रियों और वाहनों से निकलने वाले काले धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड, हेलोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें वायुमंडल में गर्मी को रोक कर रखती हैं और उन्हें बनाए रखती हैं। जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, गर्मी भी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इससे तापमान में वृद्धि होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए खतरनाक है। नंबर 5, वनों की कटाई। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाले छोटे बड़े पेड़ पौधे, वन और जंगलों की अंधाधुंध कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे हवा के तापमान में भी वृद्धि होती जा रही है और पृथ्वी गर्म होती जा रही है। नंबर 6, शहरीकरण। पिछले कुछ दशकों से खाली पड़ी जगहों पर शहरीकरण हुआ है, यानी शहर बसाए गए। इसके लिए पेड़ों की कटाई की गई, इमारतें बनाई गई, लकड़ी का खूब इस्तेमाल हुआ, पक्की सड़कों का तेजी से विस्तार हुआ। शहरों में बढ़ते निर्माण कार्यों और उसके बदलते स्वरूप से हवा की गति में कमी आई। इससे शहरों के अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई। और तो और आज शहरों का कूड़ा कचरा निपटाने की समस्या भी पर्यावरण पर बोझ बन गई है। यह समस्या कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए 70% जिम्मेदार है। नंबर 7, जमीन का बदलता उपयोग। तारकोल की सड़कें और कंक्रीट की इमारतें, पुल आदि ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा को अपने अंदर सोखती हैं। इसी तरह से भोजन, पानी, बिजली, प्राकृतिक संसाधनों, आर्थिक विकास और स्थान की बढ़ती ज़रूरतों के कारण जमीन का उपयोग भी बदला है। इससे हवा के रुख में बदलाव आया और ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हुई।
नंबर 8, औद्योगिक क्रियाएं। सीमेंट उत्पादन, रासायनिक विनिर्माण और ढेरों अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं के दौरान बड़ी मात्रा में हानिकारक गैसें निकलकर वायुमंडल में संचित होती हैं और हवा के तापमान को बढ़ाती हैं। इसी तरह मांस उत्पादन से मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड गैस के निकलने से वातावरण में हवा का तापमान बढ़ रहा है। ये ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी पर उत्सर्जन के लिए 12% जिम्मेदार हैं। परिणाम स्वरूप अत्यधिक गर्मी का पृथ्वी को सामना करना बढ़ रहा है। नंबर 9, जनसंख्या वृद्धि। तेजी से बढ़ती जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही है, वायुमंडल में ऊर्जा खपत को बढ़ा रही है और ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो रही है। नंबर 10, एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर चलने के लिए ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल होता है। ये अतिरिक्त बिजली हमारे पर्यावरण को और अधिक गर्म बना रही है। इन कूलिंग उपकरणों में अधिकांश हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेट का उपयोग होता है, जो शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो इस तरह से हमें ठंडक देने वाले एयर कंडीशनर असल में दुनिया को और अधिक गर्म बना रहे हैं। नंबर 11, अल नीनो स्थिति। पिछले साल जून में उभरे अल नीनो जलवायु पैटर्न के कारण इस साल ग्रह ने पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान की आशंका वाली सीमा को पार कर लिया है। असल में अल नीनो प्रशांत महासागर में समुद्री सतह का समय समय पर गर्म होना है। यह हर 2 से 7 साल में होता है और यह पूरे विश्व की मौसमी जलवायु को प्रभावित करता है, जिससे गर्मी में और अधिक गर्मी पड़ती है और धीरे धीरे ग्लोबल तापमान में वृद्धि होती जा रही है। तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा लगातार पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। दुनिया के कुछ हिस्से इतने गर्म हो रहे हैं कि वहां जीवित रहना मुश्किल हो रहा है। अगर हम ऐसे ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें डालते रहेंगे तो हम गर्म होते रहेंगे। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने के लिए इन कारणों का समाधान करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। जहां WMO के शोधकर्ता और भारतीय वैज्ञानिक इस समस्या के समाधान के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, वहीं हर एक आम इंसान को भी अपने घर या आसपास पेड़ पौधे लगाकर ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को रोकने की पहल करनी चाहिए। उम्मीद है आपको इस सभी जानकारी से मदद मिलेगी। धन्यवाद।